मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। जय हिंद। आज हम देखेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है और विद्युत धारा क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं और उसके बीच कुछ बेसिक अंतर को जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें भी ये मोटिवेशन मिल सके कि आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आ पा रहे हैं। तो देखते हैं आगे कि हम विद्युत धारा क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं कि ये धारा क्या होता है। धारा मतलब किसी भी चीज को लगातार बहना। लगातार बहना मतलब जैसे दूध का मान लीजिए दूध का बह रहा है लगातार तो दूध की धारा, नदी बह रहा है तो नदी की धारा, पानी उसी प्रकार हो गया कि विद्युत बह रहा है लगातार तो विद्युत की धारा हो गया, तो उसको क्या कहेंगे विद्युत धारा। तो इसको ऐसे समझने के लिए हम ये समझ रहे हैं कि विद्युत की लगातार प्रवाह जो होगी उसको कहेंगे विद्युत धारा। तो इसको परिभाषा के तौर में आवेशों की प्रवाह को मतलब आवेशों पीछे विद्युत लगातार बह रहा है उस प्रवाह की दर मतलब किस समय पर मतलब हर समय कितना बह रहा है उसी आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये समझिए आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा अब कोई होता है कि ऐसे चलता है, कोई ऐसे चलता है, मतलब कोई सीधी चलेगा, कोई अल्टरनेट टाइप से चलेगा। तो इस प्रकार से विद्युत की धारा को दो प्रकार से बांटा गया है। दो प्रकार से कौन कौन है? ये दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट, जो सीधा इसे डायरेक्ट चलेगा उसको कहते हैं दिष्ट धारा, डायरेक्ट चल रहा है सीधे। और कोई ऐसे घूम के चल रहा है तो इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। जैसे ऐसे घूम के ही चलेगा तो ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती धारा। तो आपका एक हो गया दिष्ट धारा, दूसरा हो गया प्रत्यावर्ती धारा। और दिष्ट धारा वैसी विद्युत धारा जो जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदले। ये क्या बदल रहा है? सीधे चल रहा है, अपना आराम से सीधा जा रहा है इसे, तो ये हो गया आपका दिष्ट धारा। और ये हो गया कि समय के साथ ये देखिए अपना बदल रहा है, एक बार नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है, एक बार ऊपर। इसका दिशा की देखिए ऐसे सीधा ही नहीं चल रहा है, इसका ये सीधा चल रहा है। इसका एक बार आता है मान लीजिए ऊपर जाता है तो ऊपर दिशा इसका हो जाता है, फिर नीचे आता है तो नीचे दिशा हो जाता है, फिर ऊपर जाता है तो ऊपर दिशा, फिर नीचे तो नीचे दिशा, सब कुछ इसका बदलते रहता है। तो इस प्रकार इसको कहा जाता है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट मतलब एक बार इधर एक बार उधर, एक बार इधर एक बार उधर। इसको डायरेक्ट करंट मतलब सीधे डायरेक्ट। अब इसके बीच जानते हैं कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बीच अंतर क्या होता है। अंतर तो पहले देख लेते हैं, अंतर प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा का है पहला कि प्रत्यावर्ती धारा में दिशा और परिमाण दोनों बदलते रहते हैं। मतलब आप देख कि प्रत्यावर्ती धारा की चाल कैसे है, ऐसे चलती है। तो ऐसे जब चलेगी, ऐसे मान लीजिए ये एक लाइन है सीधी, इसमें ऐसे चलेगी तो ऊपर गया दिशा, फिर आया नीचे गया दिशा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस प्रकार इसका क्या हो गया? दिशा भी बदला और ये भी कभी कम हो जाता है, कभी बेसी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका परिमाण भी बदलते रहता है। लेकिन दिष्ट धारा में इसका हमेशा ये चलेगी आपका सीधा, इसका सीधे चलेगी जब भी, इसका दिशा बिल्कुल नहीं चलेगा। किधरों लगा दीजिए तार, यहाँ से मान लीजिए यहाँ बिजली भेज रहा है बैटरी से लगा के, तो ये आपका ये सीधे ही चलेगी, सीधे ही जाएगी ऐसे। इसका परिमाण बदल सकता है। परिमाण मतलब इसका मान लीजिए कि कम वोल्टेज हो सकता है, बेसी वोल्टेज हो सकता है, लेकिन इसका दिशा नहीं बदलेगा, जिस साइड में एक ही साइड में जाएगी। जबकि बिजली का इधर मतलब यहाँ लगाइए, मान लीजिए पॉइंट है बिजली का, एक बल्ब यहाँ लगा लीजिए कि यहाँ एक बार में ही सब जगह मतलब किधरों जा सकती है। इस प्रकार इसका दिशा बदलेगी, इसका दिशा नहीं बदलेगी। परिमाण वाले कम बेस वोल्टेज अप डाउन हो सकता है। तो इसका परिमाण जब बदलेगा तो इस आधार पर ये दो तरह का हो जाता है। एक जैसे मान लीजिए आपका ये इस दिशा में चल रहा है तो सीधा ही चल रहा है, और कभी कभी होता है कि इसका थोड़ा बहुत परिमाण बदलता है। तो ये इस प्रकार को दिष्ट धारा तो दो प्रकार की वहां जाके हो जाएगी।
आगे देखते हैं डिस्ट धारा, बाद में देखेंगे उसका दो प्रकार, पहले इसका अंतर समझ लेते हैं। अब इसका देखिए प्रयोग ट्रांसफार्मर में किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है ये विद्युत को कम बेसिक वोल्टेज को करने का काम करती है। तो ट्रांसफार्मर, यहाँ ट्रांसफार्मर है, आप इधर से वोल्टेज दीजिएगा, करंट इधर से दीजिएगा, वोल्टेज करंट को ढकेलता है, तो यहाँ वोल्टेज करंट दीजिएगा आप करंट। तो ये ट्रांसफार्मर है जो कभी अगर मान लीजिए अपसाइड ट्रांसफर लगाते हैं तो उच्च करने वाला धारा को तो उच्च कर देगा, डाउन करने वाला धारा को लगाते हैं तो ये डाउन कर देगा। तो ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है, जबकि डिस्ट धारा का प्रयोग ट्रांसफार्मर में नहीं किया जाता है, क्योंकि डिस्ट ट्रांसफार्मर एसी को ही से करती है। ये ट्रांसफार्मर कम बेस वोल्टेज को करने के लिए यूज में लाया जाता है। अंतर देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा, इसकी गति जो होती है वो धीमी होती है, धीमी जाती है धीरे धीरे, जबकि डिस्ट धारा की गति तेज होती है, तुरंत चल जाती है। तो जो तेज ये जाएगी तुरंत जाएगी और तुरंत खत्म हो जाएगी, इसीलिए ये आपकी दूरी कम तय करती है। आपकी डिस्ट धारा क्या करती है? दूरी कम तय करती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा आपकी अधिक से अधिक दूरी तय करती है। आप कहीं भी इसको दूर से दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो और अगला देखते हैं फिर कि इस प्रत्यावर्ती धारा जो है और डिस्ट धारा, ये थोड़ा सा प्रत्यावर्ती धारा, ये आपको ज्यादा खतरनाक होती है, ज्यादा खतरनाक होती है। जबकि ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा आप देखते होंगे कि जो भी बिजली से लोग की घटना हो जाती है तो उसमें आपको डिस्ट धारा की बिजली से ही ज्यादा घटना होती है, जबकि उसके अपेक्षा ये डिस्ट धारा भी होती है खतरनाक, लेकिन उसकी अपेक्षा यह प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा कम खतरनाक होती है, कम खतरनाक होती है। ये आपकी उसकी अपेक्षा बहुत कम खतरनाक तो ये भी होती है और ये भी होती है, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक होती है, ये थोड़ा कम खतरनाक होती है। तो आज हम समझे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक सीधी चलती है और एक टेढ़ तार चलती है। तो टेढ़ तार जो चलती है उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जो सीधी डायरेक्ट चलती है उसको डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा के डिस्ट धारा के बीच हम अंतर को समझे कि इसका दिशा और परिमाण, प्रत्यावर्ती धारा का दिशा और परिमाण दोनों बदल सकता है, जबकि इसका दिशा और परिमाण डिस्ट धारा का नहीं बदल सकती है। इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट, अल्टरनेट करंट का प्रयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के द्वारा विद्युत को आवेश को उच्च और नीचे अप डाउन किया जाता है, लेकिन इसको ट्रांसफार्मर में प्रयोग नहीं करते हैं। और इसकी गति जो होती है वो धीमी होती है और इसलिए ये अधिकतम दूरी तय करती है, और इसकी गति जो होती है तेज होती है, इसीलिए कम दूरी तय करती है। और एक चीज इसको देख लेते हैं कि ये हो गया डिस्ट धारा, इसका स्टोर किया जाता है। स्टोर कैसे? जैसे मान लीजिए बैटरी होता है आपका, बैटरी, उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है इसमें, तो इसमें जो होती है ये डिस्ट धारा का ही मतलब स्टोर किया जाता है, जबकि एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता है, तुरंत बनाया जाता है, तुरंत यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि आज लीजिए, आज बना लिए बिजली, रख लिए जमा करके कल यूज करेंगे, नहीं। इसको आप आज बनाए तो अभी मतलब बनते ही टाइम यूज होता है। जबकि आपका बैटरी जो होता है, बैटरी देखते बाजार से लेते हैं, तो बैटरी को लेके रख ले रहते घर, आज हमको जरूर हुआ था आज कर लिए यूज, कल हुआ जरूरत तो कल यूज कर लिए। तो इस प्रकार हम समझ गए